अब ये तो होना ही था वसुधा। आपने सोचा कि देव और आप चोरी चोरी चुपके चुपके शादी कर लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ऐसा थोड़ी होता है। ठाकुर साहब को अब पता चल चुका है कि देव और वसुधा की शादी हो गई है और अब हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं वो। तो हमें तो बहुत टेंशन हो रही है कि अब क्या होगा। हे राम, हमारे बड़े हुकुम को क्या हो गया? भगवान, हमारे बड़े हुकुम को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो। अरे अरे वसुधा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। बड़े हुकुम को पता चल गया है कि वसुधा और देव की शादी हो गई है और इसीलिए तो आज उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। अड़चने तो आती जा रही हैं। अभी पापा साहब को पता लग गया है तो उम्मीद करते हैं कि पापा साहब सपोर्ट करें और उसके बाद बहुत सारी अड़चने तो बहुत आती रहेंगी। पहली अड़चन तो यही है कि अभी पापा साहब को हैंडल करना है, बताना है, जस्टिफाई करना है कि हमने ऐसा क्यों किया और किसी को क्यों नहीं बताया, और काकू को भी नहीं बताया अभी कि ये शादी माँ साहब पापा साहब की मर्ज़ी के बिना हुई है, ये भी नहीं बताया उनको। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन है और बहुत सारा, ऐसा कह सकता हूँ, माँ साहब और पापा साहब के नज़रिए से बहुत सारा धोखा है जिसको हमें हैंडल करना है। और लेट्स सी क्या होता है कि पापा साहब जब होश में आएंगे तो पापा साहब कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, सच बता सकता हूँ पापा साहब को, और ताकि माँ साहब को ना पता लगे, और माँ साहब को जब पता लगे तो उसको किस तरीके से बताएं, वो सब पापा साहब के होश में आने के बाद ही पता लगेगा। शुक्र है भगवान का कि अभी तक ये बात चंद्रिका देवी को पता नहीं चली, और इसीलिए तो देखिए चंद्रिका वसुधा को खीर बनाने के लिए बोल रही है। अब चंद्रिका देवी को क्या ही पता कि वसुधा अब घर की नौकरानी नहीं बल्कि घर की बहू बन गई है, और वसुधा की वजह से ही बड़े हुकुम की ये हालत हुई है। सामूहिक विवाह तो संपन्न हुआ और शादी भी हो गई छुपते छुपाते, लेकिन किसी तरह पापा साहब देख लेते हैं, और जैसे ही पापा साहब ये देखते हैं तो पापा साहब प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, पापा साहब को हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये देखने के बाद हम उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। तो अभी पापा साहब की हालत नाजुक है और ट्रीटमेंट चल रहा है, और बस यही पापा साहब को हार्ट अटैक आया है। नहीं जी, माँ साहब को क्या किसी को भी नहीं पता है पापा साहब के अलावा कि पापा साहब को हार्ट अटैक क्यों आया। मुझे पता है, अभी दिव्या और वसु को पता है, लेकिन माँ साहब को भी कुछ नहीं पता है। लेकिन माँ साहब ने बोला जैसे ही उन्हें कुछ पता लगेगा, जिस भी वजह से हुआ है, माँ साहब उस वजह को ही ख़त्म कर देंगी। तो काफ़ी टेंस सिचुएशन है देव के लिए कि कैसे होगा, क्या होगा, कि पापा साहब जब होश में आएंगे तो पापा साहब कैसे रिएक्ट करेंगे, मैं कैसे सेव कर सकता हूँ, अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, सच बता सकता हूँ पापा साहब को, और ताकि माँ साहब को ना पता लगे, और माँ साहब को जब पता लगे तो उसको किस तरीके से बताएं, वो सब पापा साहब के होश में आने के बाद ही पता लगेगा। वसुधा और देव, आप दोनों को ना हम यही कहेंगे कि हर एक कदम अब आपको फूंक फूंक कर रखना होगा। चंद्रिका देवी को अभी तक तो शादी की सच्चाई पता चली नहीं है। अगर उन्हें ये सच पता चल गया ना तो फिर तो आप दोनों की खैर नहीं है, क्योंकि वसुधा, आपने इस घर की मर्यादा के साथ साथ चंद्रिका देवी के विश्वास को भी तोड़ा है। जिस दिन चंद्रिका देवी को आपके और देव की शादी के बारे में पता चलेगा ना, उनके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाएगी, मानो भूचाल सा आ जाएगा। हमें भी इंतजार है उस दिन का कि आखिर उस दिन क्या होगा और वसुधा और देव इस बात को कैसे संभालेंगे। मुंबई से कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।